नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 24। आज की वर्कशीट में हम लोग रक्त और हमारा शरीर चैप्टर से कुछ पढ़ने वाले हैं। और आप जानते हैं कि यह दोनों चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर तो हमारा ही, लेकिन शरीर के अंदर जो रक्त होता है, बहुत हद तक हमारा शरीर का स्वास्थ्य व्यवस्था उस रक्त पर निर्भर करता है। और यह हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खून का सबसे जो रक्त है, इसको खून भी बोलते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वस्तुओं का, शरीर में जो वस्तुएं होती हैं जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं और पचने के बाद जो हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं, तो इनको पहुंचाने का काम रक्त ही करता है। और ऑक्सीजन जो हम श्वास के रूप में लेते हैं, तो इसको एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम रक्त करती है या खून करता है। इसलिए खून का होना हमारे शरीर में उतना ही आवश्यक है जितना कि प्राण का होना। शरीर में अगर प्राण नहीं रहेगा तो हम मृत हैं, शरीर में खून नहीं रहेगा तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते हैं कि अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक जांच घर में जाता है जहां उसकी डॉक्टर दीदी मिल जाती है। तो वहीं डॉक्टर दीदी और अनिल के बीच बात हो रही है। तो वो अपने डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? मतलब एनीमिया क्या होता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, उसने पूछा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में, ब्लड के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को भी दिखाता है। तो इससे जब हम ब्लड देखेंगे, रक्त देखेंगे, तो यह भानुमति के पिटारा जैसा लगेगा। मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट्स कण कहते हैं। तो इस तरह से हमने रक्त के बारे में जाना। अब इसमें कुछ प्रश्न भी हैं कि एनीमिया से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है, जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब कब किया जाता है। इस तरह के प्रश्न हैं। और पांचवा प्रश्न है, प्लाज्मा किसे कहते हैं। मतलब कुल 5 प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि एनीमिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि शरीर में लाल रक्त कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। प्रश्न 2 है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भानुमति का पिटारा, ये मुहावरा हो गया। तुमने क्या मुझे भानुमति का पिटारा समझ लिया है कि जब जो जी में आता है मांगते रहते हो। उसके बाद प्रश्न 3 है कि आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है, जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है कि हमारे मन में शरीर से संबंधित बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, जैसे भोजन कैसे पचता है, भोजन रक्त कैसे बनता है, हमारे बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होते, नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होते, इत्यादि। चौथा प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी आंखों से नहीं दिखती और बहुत छोटी होती हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5 है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो उत्तर है कि रक्त के तरल भाग को
प्लाज्मा कहते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट लेकिन इंपॉर्टेंट। तो ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।